मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना। इस तानाशाही के खिलाफ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है, मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो आंख से आंख मिला के और सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां वो कुर्सी में बैठे। जवाब देंगे अपने नारों से, जो सत्ता में बैठे नेताओं को ये पता लगे कि जनता दमन से नहीं, जनता प्यार से चलती है। लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा और डंडा चलाओगे तो हिसाब 2027 के बाद पूरा होगा, मेरी बात का। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहाँ मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता। ये विकास किया आपने कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। चलो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है। इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है, इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया, इससे महिला सुरक्षित हो गई है। शर्म करो, सत्ता में बैठे हो 9.5 साल से, 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो, ये जनता है जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के शामली में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह तो अभी संघर्ष की शुरुआत कर रही है, जबकि वे पिछले 15 वर्षों से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। शामली के गांव खेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने किसानों से लेकर युवाओं और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कई बड़े राजनीतिक संकेत भी दिए। शामली के गांव खेड़ी में आयोजित जनसभा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में उनकी पार्टी इन वर्गों की आवाज बनकर लगातार संघर्ष करती रहेगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। अगर इतने विरोध और इतनी रोकथाम के बाद अभी मीडिया को नहीं पता लगा क्या कार्यक्रम है, तो बड़े चिंता का विषय है। सत्ता परिवर्तन यात्रा, महिला चौपाल, नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं। भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेके कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार हो। इनकी सुन लो। आपके कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली है, सरकार आप इसके देखो, विरोध तो जो परमिशन और तमाम तरह की चीजें करके डिस्टर्ब करके इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, इसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ से जाने के बाद गांव गांव जाके बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, हमारे भाई का अपमान कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का वॉयलेशन कर रही है।
इनको हम वोट की चोट से जवाब देंगे। हमारे लोग भूलने वाले नहीं हैं। 27 में अकेले चुनाव लड़ोगे गठबंधन से? देखिए 27 में अकेले चुनाव लड़ोगे गठबंधन से लड़ोगे? भाई जनता का इतना बड़ा एक प्रेम समूह आपको दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये देखो लो जनता की डिमांड देखो आप क्या है। सुनो, नगीना में भी हम लोग अकेले ही थे, आप लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि आपको इधर का देखना था। नगीना में सब लोग मजाक बना रहे थे हमारी पार्टी संगठन का, इनको 10,000 वोट, इनको 20,000 50,000 मिल जाएंगे। जनता जिसके सर पे हाथ रख देती है, आज भले इसको नजरअंदाज कर दो, कल नहीं कर पाओगे। जिस दिन 27 का रिजल्ट सवेरा आएगा, आजाद समाज पार्टी हैसियत में होगी। आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। मेरी बात को याद रखना। आपने कहा है कि आपने घर के दरवाजे बड़े करा दिए, आप पूछो जाके जितने लोग आए मुझसे सवाल आपने कहा है कि मैंने घर के दरवाजे बड़े करा दिए। हाँ, मैंने गेट बड़ा लगा, मैं ये कह दिल्ली में 27 में किसी कहा कि कोई अगर आना चाहता है तो स्वागत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा को रोकने के लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा कि हम मदद करना चाहते तो हम उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी का इस सरकार ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। नौजवान से हिसाब करेंगे। होना चाहिए होना चाहिए। पेपर लीक कराने वाले मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। जनता को ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए नौजवानों को जो पेपर की रक्षा है। सरकार मोदी जी युवाओं की मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज तक कहाँ सुनी है उन्होंने? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? आपके बच्चों को मिला तो मुझे बता दो। ये पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो, खाटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार जो कहीं और रहते, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में। मेरी बात को आप याद है, आज लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो वो लखनऊ में दिल्ली में बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आपकी पार्टी अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उन पर मुकदमे करके उनको जेल ही। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं भाई, वो तो आज आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय बटा है, और वो कहते हैं ना कि भाई अपने घर में ढूंढो, इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? आपके घर में बहुत लड़ाके बैठे हैं आपके अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले। मुझसे ज्यादा आंदोलन करिए कि जंतर मंतर किसने? जब एनआरसी में मुसलमान अकेला खड़ा था, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा था। जब किसान आंदोलन का 13 महीने उनके साथ रात जाके चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब रविगुरु रविदास गढ़ तोड़ दिया गया, 68 दिन तक जेल में लाठियां खा रहा चंद्रशेखर आजाद था। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे। जब नौजवानों के साथ रोजगार शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो 5 दिन सड़क पे खड़ के लेट के आंदोलन कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब थोड़ा है कि भाई हमारे लोगों को खबर दी जाएगी, आप सोशल मीडिया से खबर डालेंगे। एक आखिरी भाई रह गया, मुझे सुन ले। पार्टी को ओबीसी के साथ चाहिए। ट्रेड डील जो हो रही है अमेरिका के साथ, ट्रेड डील नहीं है, किसानों को निपटाने की डील है। सरकार बड़ी समझदार है, एक करके निपटा रही है। अब किसान टारगेट पे है, किसान पे आंच नहीं आने देंगे। जनसभा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार की ट्रेड डील और आर्थिक नीतियां किसानों के हित में नहीं है। उनका आरोप है कि पहले युवाओं और अल्पसंख्यकों को निराश किया गया और अब किसानों के हितों पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने किसानों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि उनके अधिकारों और फसलों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीतिक मोर्चे पर भी चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा संकेत देते हुए साफ कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और उनकी पार्टी प्रदेश में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए वे प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। शामली से चंद्रशेखर आजाद ने जहां अपने 15 सालों के संघर्ष का जिक्र किया, वहीं किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही आगामी चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान से उन्होंने प्रदेश की राजनीति में नई समीकरणों के भी संकेत दे दिए हैं। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी।
5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।